नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन सबसे पहले बारी बारी से बात करेंगे हम ईवीएम के मुद्दे पर कि ईवीएम में क्या हुआ। बात करेंगे सरकार नीतीश कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या हुआ। बात करेंगे SC ST OBC माइनॉरिटी का जो गठबंधन था वो क्यों फेल हुआ। उससे के बाद बात करेंगे चिराग पासवान का क्या हुआ और स्टैंड क्या होगा। ओवैसी को लेकर जो बातें हो रही है उस पर क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये तय है कि चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई हैं। जिस तरह से डिले किया गया है प्रशासन का, सत्ता का प्रशासन का तो दुरुपयोग किया गया है, इस बात में दम है। RJD के इस बात में दम है। जिस तरह से 119 लोगों की लिस्ट जारी होती है, उनको विजेता घोषित किया जाता है, लगातार शाम तक रिजल्ट को रोके जाता है, वो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है ईवीएम को लेकर कोई पैन इंडिया कभी प्रदर्शन इन लोगों का बीच नहीं हुआ है। जब भी चुनाव हो जाता है उसके बाद ईवीएम पर चर्चा होती है, चुनाव के बाद ईवीएम पर चर्चा नहीं होती है। दूसरी जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मांझी जी को 4 सीटें हैं, VIP को 5 सीटें हैं, चिराग पासवान ने वोट काटा है, तो तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा। सोचिए BJP मांझी को भी साथ रखती है, मुकेश सहनी को भी साथ रखती है, लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो कांग्रेस पर भरोसा करते हैं। कांग्रेस एकदम इस बात के लिए फेमस हो गई है कि वो रीजनल पार्टियों को हरा देती है। कर्नाटक में वो हरा देती है JDS को, यूपी में वो सपा को हरा देती है, बिहार में वो RJD को हरा देती है। 70 सीट देना कांग्रेस को कहीं से भी जरूरी नहीं था, उसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ रहा है। अगर वो ये सीट, मैं फिर कह रहा हूँ, वोट परसेंटेज देखिए, ओवैसी का वोट परसेंटेज, मायावती का वोट परसेंटेज, अगर ये सीटें ओवैसी और मायावती के साथ गठबंधन में होते, चंद्रशेखर रावण के साथ भी गठबंधन में होते और मांझी और सहनी भी गठबंधन में होते VIP, तो एक बड़ा चंक उनके साथ जाता। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को अपना हम छोड़ना होगा। BJP की तरह जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, जो अंक गणित है, उसके हिसाब से समझौते करने पड़ेंगे, नेताओं से बात करना पड़ेगा, लोगों को रिच में रहना पड़ेगा जो नहीं कर पा रहे हैं। ओवैसी वोट काटेंगे, उनको आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये होता रहेगा। यूपी में भी लोग अब सवाल कर रहे हैं कि अगर यूपी में भी इसी तरह के हालात रहें, बंगाल में भी इसी तरह के हालात रहें, तो मुसलमानों को आप बंधुआ मजदूर नहीं समझ सकते हैं। जैसे पहले दलितों को समझा जाता था, फिर दलितों की पार्टी बनी, तो मुसलमानों की भी पार्टी बनेगी। लेकिन दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत जिताऊ कॉम्बिनेशन है। जिस तरह से सीमांचल में ये दिखा है, BSP, ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, 6 सीटें आई हैं। ओवैसी 5 सीट जीतने में कामयाब रहे हैं, मायावती को 1 सीट मिला है और ये 6 सीट क्रूशियल है। लेकिन बिहार चुनाव में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। नीतीश कुमार के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। जिस तरह से पिछली बार वो RJD के साथ लड़े थे, बाद में BJP के साथ चले गए थे, इस बार भी ऐसा हो सकता है कि वो लड़े जरूर BJP के साथ हो, लेकिन अगर परिस्थितियाँ खराब होंगी तो वो जा सकते हैं RJD के साथ। पिछला चुनाव जो विधानसभा होगा या लोकसभा, उसमें ये नज़र रखनी पड़ेगी, अगर चिराग पासवान को दिल्ली में कोई मजबूत काम नहीं मिलता है, कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो लोकसभा चुनाव में भी वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ सकते हैं। तो ये तमाम संभावनाएं बन रही है। तो बिहार में खुली राजनीति है। वैसे इस तरह की जो सरकारें बनती है वो देश के लिए अच्छा होता है, जनता के लिए अच्छा होता है। कांसीराम कहते थे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझना पड़ेगा कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी है और बड़ी पार्टियों को, जो जहां बड़ी पार्टी है उसको शेयर देना पड़ेगा। कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए उन राज्यों में जहां उसका जनाधार नहीं है, वो लाइबिलिटी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। मांझी जी को निकालना, हमको निकालना, वो भी चूक है। उसके बाद मायावती और ओवैसी से गठबंधन न करना, वो भी चूक है। ओवैसी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि हमसे कोई मिलने ही नहीं आया, चंद्रशेखर ने कहा हमसे कोई मिलने ही नहीं आया, तो अगर इसी तरह से सब टुकड़ों में लड़ेंगे तो BJP सत्ता में आती रहेगी। फिलहाल नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर है। नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें हैं। अमूमन वो नकेल कस के रखना जानते हैं। BJP के साथ वो बार्गेन करने की स्थिति में अभी भी हैं, नहीं तो उनके पास चिराग पासवान, तेजस्वी यादव का ऑप्शन खाली है। वो एक डैमेज कंट्रोल भी कर सकते हैं कि, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन आगे बहुत कुछ बदलने वाला है, इतना आसान नहीं है बिहार की राजनीति। लेकिन एक बात तय है, EVM हो, सत्ता का दुरुपयोग, ये सब हुआ है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता खतरे में पहले भी थी, खतरे में अब भी है। आगे देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल जो हम हैं, जो मांझी जी की पार्टी है, वो नीतीश के साथ मजबूती से बनी हुई है। लेकिन जो 4 सीट जीतने वाले हैं VIP, मुकेश सहनी, वो BJP के खास हैं। तो ऐसे में BJP चाह के भी नीतीश से अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि आंकड़ा नहीं फूटता है। तेजस्वी के साथ एक आंकड़ा बनता है कि अगर मांझी और मुकेश सहनी जो डिप्टी CM बना के या CM बना के अगर चाहे तो खेल बिगाड़ सकते हैं। वो मांझी जी को वो CM पद ऑफर कर सकते हैं या डिप्टी CM ऑफर कर सकते हैं, मुकेश सहनी को डिप्टी CM ऑफर कर सकते हैं। तो राजनीति में जोर घटाव होता रहता है।
ओवैसी के साथ 6 सीटें हैं और 8 सीटें करीब 10 सीटें उधर निर्दलीय मिला के 10 सीटें तो 6 10 16, तो उसमें भी आंकड़ा जो है बहुमत का पार हो सकता है। तो बिहार में सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। देखिए राजनीति क्या आगे रास्ता अख्तियार करती है, लेकिन सब कुछ अभी साफ नहीं है। अगर नीतीश कुमार सीएम बनते भी हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, दबाव होगा। तेजस्वी के पास भी मौका है क्योंकि 110-11 सीटें कम नहीं होती है। तो लेकिन ईवीएम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से लास्ट मौके पर 14 वोट 15 वोट 20 वोट से लोगों की हार हुई है, वो भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो या तेजस्वी हो या हेमंत सोरेन हो या डीएमके हो, जो बहुजन लीडरशिप है उनको मुसलमानों के साथ गठबंधन करके चलना पड़ेगा। नहीं तो वो यूपी हो या बंगाल हो, फिर बीजेपी जीतेगी। अगर ओवैसी को साथ नहीं लिया जा सकता है तो मुसलमानों को कब तक आप टेकन टू बी ग्रांटेड समझेंगे? जैसे कांग्रेस टेकन टू बी ग्रांटेड समझती थी, मुसलमान अब तैयार नहीं है, दलित तैयार नहीं है, उसको आपको उसकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी राजनीतिक रूप से, तभी जाके वो आपको साथ खड़ा होगा। नहीं तो आप टुकड़ों में बटे रहेंगे तो बीजेपी आती रहेगी। बिहार चुनाव पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आप लोग को क्या लगता है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ? नीतीश आगे क्या करेंगे? तेजस्वी चिराग का क्या भविष्य? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।